जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेएंडके इलेक्शन के बाद की बात। जेएंडके इलेक्शन के बाद अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा। आप कहोगे साहब आप तो राजनीति के विषय में बात नहीं करते हो और अभी आपको क्या हो गया, राजनीति के विषय में बात कर रहे हो। तो सर ऐसा है कि अभी हरियाणा का इलेक्शन हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं है बीजेपी आओ कांग्रेस आओ, कितनी सीट बीजेपी की आई कितनी कांग्रेस की आई मुझे नहीं पता। अब मुझे जेएंडके के इलेक्शन का भी नहीं पता है। मुझे बीजेपी का कुछ इतना पता है कि 29 सीट आई है बीजेपी की, ठीक है, जम्मू रीजन में। बाकी ये मुझे नहीं पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कितनी आई है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक दौर मैंने देखा है कि इनकाउंटर होने के बाद, उसमें जवान शहीद होने के बाद, जवान घायल होने के बाद फिर भी जवानों के ऊपर एफआईआर, मिलिटेंट मारने की सजा यह थी कि जो जवान मर गए चलो वो तो ठीक था। अब बात को समझना, जो जवान मर गए वो तो ठीक था, जो जवान घायल थे उनको रोड ब्लॉक करके मारा गया। मतलब कि उनको एमएच की सहायता न मिल सके, कोई डॉक्टर के पास वो जा न सके, रोड ब्लॉक किया गया पब्लिक के द्वारा और उनको मारा गया। ठीक, फौज गोली नहीं चला सकी, डंडा नहीं चला सकी वहां पे। ये हालात थे कि फौज चाहती तो डंडा मार के हटा सकती थी, आंसू गैस छोड़ के हटा सकती थी, कुछ भी करके हटा सकती थी, लेकिन फौज के पास इतनी औकात नहीं थी उस टाइम कि फौज जो हटा सके। और अपने जवानों को मरते हुए देखा गया एम्बुलेंस में, वो दौर था। और जो जवान बचे हुए थे उनको सजा करी गई, उनके ऊपर हत्या का एफआईआर किया गया, वो दौर मैंने देखा था। तो हमें ये डर है ये कि अब इलेक्शन हो गया, ठीक है, पीडीपी की सत्ता नहीं आई। पीडीपी की सत्ता क्यों नहीं आई? कि उसने बीजेपी समझौता किया था, ठीक है। और उमर अब्दुल्ला की सत्ता इसलिए आई है कि अब उनके ऊपर ट्रस्ट है। तो पूरी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हाँ, लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि थोड़ा सा पाकिस्तानियों को जो है ना, पाकिस्तानियों को पिछवाड़े में थोड़ा दर्द हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई। सरकार क्यों बनी है? ठीक है, सरकार इसलिए बनी है कि डीलिमिटेशन में जम्मू की सीटें कम दी गई और कश्मीर की सीटें ज्यादा दी गई, 4 सीटें ज्यादा दी गई, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब कि 4 सीटें तो पहले से कैसे? पहले से तो और कम थी, पहले से तो कुछ और कम थी। इस डिलिमिटेशन में कुछ बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी अगर जगह देखा जाए कितनी, अरे भाई देखिए इतना सा है, पूरा कश्मीर इतना सा है, पूरा पीओके लद्दाख निकलने के बाद जो इतना सा कश्मीर बचता है, ठीक है। अब उसमें जो है कितनी सीटें, 4 सीट यहां से फालतू है। जबकि जम्मू इतना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा रीजन है जिसमें 2 लोकसभा सिर्फ और 33 क्या विधानसभा। अब बताइए, कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर वालों को कितना अन्याय है, यहीं से अन्याय शुरू होगा। बाकी हर चीजें देखा जाए, चाहे वो मतलब कि कोई विकास की बातें हो, कोई वेलफेयर की बातें हो, ठीक है, वहां पे कश्मीर में लोगों को ज्यादा दिया जाता है, यहां के लोगों को कम दिया जाता है। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, कश्मीर में फौज जो है, अब हर जगह तो स्कूल है, स्कूल की कमी नहीं है, लेकिन स्कूल का ड्रेस, स्कूल के ये क्या कहते हैं बैग, किताबें फौज बांटती है, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना उसको कहा जाता है, फौज बांटती है उसको, ताकि भाई तुम मिलिटेंट मत बनो, तुम पढ़ लिख के कुछ और बन जाओ, ठीक है। लेकिन जम्मू के कुछ कोई मतलब नहीं है। कुल मिला की बात यह है कि जो शांति से रह रहा है उसको कुछ नहीं, तुम मर रहे हो तो मरो खाने बगैर, ठीक है। अभी
कहने का मतलब ये है कि पहले जम्मू में जब ट्रेन रुकती थी तो जम्मू के लोगों को थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का काम मिल जाता था। अब वो जाके सीधे ट्रेन पहुंचा देंगे दिया वहां पे कटरा में, और बेचारों का वो भी रोजगार उनका चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी आप कहेंगे कि बीजेपी ने विकास नहीं किया होगा, बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया होगा घाटी वालों के साथ में, इसलिए बीजेपी की सीट नहीं आई। तो साहब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, वहां पे आज के डेट में ऐसा विकास है कि दुनिया का सबसे ऊंचा तो पुल बन गया, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया कश्मीर में। सड़कें ऐसी बनी हैं, ठीक है, कि अगर कहीं ऐसे क्रेव है ना, अगर ऐसे कहीं क्रेव है कि पहाड़ी 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 ऐसे होकर के सड़क जा रही है, वहां पे बड़े बड़े पिलर नीचे से लेके खाई से लेके उठा करके ऊपर तक, ठीक है, पिलर डाल दिया वहां तक और सड़क को सीधी कर दिया। मतलब कि सड़क ऐसी बना दी है कि जम्मू से श्रीनगर सिर्फ आप 4 घंटे पहुंच सकते हैं, बस सबसे थोड़े से जाम न लगे यहाँ पे रामबन में। तो रामबन में थोड़ा भी डिस्टर्ब है, सराइडिंग एरिया हो गया कोई से, थोड़ा वहां पे भी काम अभी चल रहा है, वहां भी टनल वगैरह का काम चल रहा है, कई टनल का काम चल रहा है। और क्या विकास लेंगे भैया, बाकी वो आवास योजना फलाना जो आपके यहां मिल रहा है वो वहां मिल रहा है, सारा कुछ मिल ही रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है इलेक्शन कराना पड़ा है गवर्नमेंट को, लेकिन अब जो है क्या रणनीति बनेगी और क्या होगा ऐसा कि मतलब कि जो डर लग रहा है सबको कि भाई ये दौर भी वापस आ सकता है। तो देखिए ऐसा है कि उत्साह तो लोगों को बढ़े, उत्साह इसलिए बढ़ेगा कि भाई उनकी वाली गवर्नमेंट आ गई, ठीक, उनकी वाली गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने एक तरफा वोट दिया, इंजीनियर रशीद को नहीं दिया, सज्जाद लोन की पार्टी थी उनको नहीं दिया, पीडीपी को नहीं दिया। पीडीपी को इसलिए नहीं दिया, पीडीपी भी उन्हीं की चट्टी बट्टी पार्टी है, लेकिन पीडीपी को इसलिए नहीं दिया कि पीडीपी ने भाजपा से समझौता किया था, उसका दंड दिया गया उसको कि तुमने भाजपा से समझौता किया था, अब तुम सत्ता से बाहर रहो। ठीक है, खैर अभी थोड़ा सा उमर अब्दुल्ला इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला तो बड़ा पोप कौन की तरफ फड़प कर रहा था। अब इलेक्शन के बाद उसको पता है कि केंद्र से मैं दुश्मनी लूंगा तो क्या होगा, लेकिन उनको खुश भी तो करना है जो उनके मतदाता हैं। मतदाता कैसे आपको पता है? मतदाता कैसे पता? जो एक बताइए, टेरर फंडिंग के इल्जाम में जो आदमी बंद था, ठीक है, जो आदमी बंद था, खुलेआम कई बातें उसकी बड़ी जहरीली होती हैं, इंजीनियर रशीद की, उसको उन्होंने जिताया, भारी भरकम वोटों से जिताया। तो कैसे सेंटीमेंट वहां का कैसा है आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सा मैं बता रहा हूं इसका नमूना। एक बात बताइए, अमरनाथ यात्रा लोग करने जाते हैं, वहां पे कोई दंगा तो करने जाते नहीं अमरनाथ यात्रा में, हैं? वहां पे हिंदुओं की बहुत कम दुकानें रहती हैं, हिंदुओं का तो लंगर चलता है वहां पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाइए पिए सोइए आइए रहिए जाइए। मुसलमान जो है वहां पे एक छोटे छोटे ऐसे टेंट टाइप का बनाते हैं प्लास्टिक के, उसमें रुकने का आपसे 500 रुपया लेगा, 500 रुपया आपको रुकने का लेगा उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फायदा तो सबको है, लेकिन फिर भी इतनी सुरक्षा के बीच में क्यों होती है अमरनाथ यात्रा? भाई ऐसा क्या दिक्कत है किसको यात्रा से? सोचने वाली बात है, हैं? लेकिन नहीं, आए दिन कभी मतलब कि उसकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हो गई, कभी उसके गाड़ी पे ये हो गया वो हो गया, जितने यात्री नहीं उससे ज्यादा वहां फोर्स तैनात है, स्पेशल फोर्स तैनात है, अलर्ट पे पैराट्रूप्स रहता है। क्यों भाई, क्यों रहता है भाई? लोग बढ़िया है ना भाई, तो क्यों रहता है? तो दोस्तों ये सब बातें हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो शांति से है उसके लिए कुछ नहीं, जो आए दिन हंगामा कर रहा है, आए दिन वो कर रहा है। अब जो शंका है लोगों की
पत्थरबाजी शुरू होगी, ठीक है, तो जायज है। लेकिन इसमें मैं एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, देखिए अभी पुलिस जो है अंडर कस्टडी किसके रहेगी? एलजी के, और एलजी की पावर मुख्यमंत्री से ज्यादा रहेगी, ठीक है, मुख्यमंत्री से ज्यादा रहेगी। जो भी महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह होंगे, सरकार के कानून बनाएंगे, जो भी ये वो अटपट करेंगे, वो पहले एलजी के पास जाएगा, एलजी उस पर सहमति देंगे, जब ही होगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर किसी को आदेश देगा तो किसको देगा? डीजीपी को देगा। अधिकतम भाव नीचे बात करेंगे तो एसपी से कर लेंगे। एसपी किसको कहेगा? एक थाना प्रभारी को कहेगा, ठीक है, थाना प्रभारी कहीं जाएगा, या मतलब कि एक एसआई कहीं जाएगा, 2 कांस्टेबल लेके जाएगा, तो वो तो अपने वाली करेगा भाई, वो तो अपने तरफ से रिपोर्ट देगा। सिंपल बात बताइए, किसी के बीच में 2 आदमी के बीच में झगड़ा हुआ, अब वहां पे एक एसआई 2 कांस्टेबल गए, अब वहां पे क्या रिपोर्ट बना के वो ला रहे हैं, इस चीज को एसपी बेचारा क्या करेगा? एक डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है, डीजीपी साहब क्या करेंगे उसको? वो तो अपनी मर्जी का बना के लाएंगे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो ये समस्या दोस्तों होने वाली है। और हां, आप सोचिए कि किसी जम्मू वाले को ड्यूटी आप लगा देंगे श्रीनगर में, दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। उसको मैं बता रहा हूं कि पुलिस वाला उसके बगल में बैठा रहेगा, वहां वाला, और इसको शूट कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ है, ड्यूटी कर रहे हैं बाजार में, 2 आदमी बैठे हैं, एक जम्मू वाला बैठा है, एक जो है श्रीनगर वाला बैठा है। जम्मू वाले को उतर के गोली मारा गया और चला गया, श्रीनगर वाले को कुछ नहीं कहा गया। ये मतलब हुआ ये घटना है, कोई सरदार है उसको गोली मारी गई। बैंक में कोई हिंदू गया वहां पे नौकरी करने के लिए, उसको गोली से उड़ा दिया गया। अगर आप थोड़ी बहुत कहीं घूम भी सकते हैं, अगर अदर हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, कोई और मजहब से हैं, आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपने नौकरी ले ली वहां पे, तो आप 1 हफ्ता के अंदर शूट कर दिए जाओगे। ये सेंटीमेंट अभी भी है वहां पे। जो लोग कह रहे हैं बड़ा ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, बहुत ये हो गए, कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, अभी ये चल रहा है। नहीं तो जिसको शक हो तो जाके पता कर लीजिए, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, ये थे नौकरी पर, उन्होंने कहा भैया कब तक जी रहे हैं, बस समझ लीजिए जी रहे हैं, कब तक सांसें चल रही हैं, जी रहे हैं, कब बाहर गेट से निकलूंगा, कौन गोली मार देगा कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं नौकरी पर हूं। बस ये मेरी इतनी गलती है कि मैं नौकरी पर हूं। सिर्फ बांग्लादेश में आपने देखा होगा, पकड़ पकड़ के लोगों को रिजाइन किया गया, कहा रिजाइन करो नहीं तो गोली मार देंगे। ये हाल। तो कहने का मतलब मेरा है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में देखिए सर, डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी वहां चलती है जहां हिंदू है, जहां सिख है, जहां मतलब कि अदर कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, वहां डेमोक्रेसी चलती है। इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी का मतलब कि खत्म। अब पाकिस्तान में कहोगे आप डेमोक्रेसी है, कुछ नहीं है। जिसके पास बंदूक है सेना में, उसी की सरकार है, पूर्ण रूप से सेना की सरकार है। और आने वाले दिनों में मिलिटेंटों की सरकार ना हो जाए, कर नहीं सकते। मिलिटेंट जिसको चाहेंगे बनाएंगे प्रधानमंत्री, मिलिटेंट जिसको कहेंगे उतरो तो उतरेगा। अभी तो सेना कर रही हो, आने वाले दिनों में हो सकता मिलिटेंट करे, हाफिज सईद करे, ठीक है। तो अभी तक वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और थोड़े पाकिस्तानियों पर चोट मारिएगा, वो मेरे वीडियो को हमेशा डिसलाइक और रिपोर्ट करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।